परहेजी खाना खाने के बाद भी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती, उसकी क्या वजह? आज मैं कुछ ऐसी वजह बताऊंगा आपको और आपको एक्चुअल खाने का तरीका बताऊंगा जिससे शुगर के मरीजों को एक्चुअल में खाना खाना चाहिए। कई शुगर के मरीज ऐसे हैं, बल्कि मोस्टली लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि एक शुगर के मरीज की जब वो खाना खाने लगे हैं तो उनकी प्लेट में क्या क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे खाने के बाद भी उनकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आएंगे। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा खाना होता कैसा है? हम तो अक्सर यहाँ तो खाते हैं तो सिर्फ हमारी बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, कार्ब्स बिल्कुल नहीं होते कुछ लोगों की खुराक में, कुछ लोगों की खुराक में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन ना होने के बराबर होता है। और कई लोगों की खुराक के अंदर जो है वो फाइबर बिल्कुल ही नहीं होता, प्रोटीन भी थोड़ा होता है, कार्ब्स होते हैं ज्यादा और थोड़ा सा प्रोटीन होता है। तो ऐसा जब आप खाना खाते हैं तो मुख्तलिफ मसले मसाइल पेश आते हैं, जिनमें से दो बहुत कॉमन है। सबसे पहला तो ये है उसमें से कि हमें बार बार दोबारा भूख लगती है, जिसकी वजह से हम स्नैकिंग करते हैं, और जब स्नैकिंग करते हैं तो हमारी जो है वो शुगर लेवल बढ़ते हैं बार बार। और दूसरा ये है कि हमें जो भूख बार बार लगती है इसके अलावा हमारा शुगर लेवल हाई आता है। तो किस तरीके से खाना खाना चाहिए हमें कि खाना भी खा लें, हमारी भूख भी ना दोबारा लगे, हमें हमारा पेट भी भर जाए, हमारे शुगर लेवल भी कंट्रोल ले। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम प्रोटीन का एक पोर्शन खाते हैं, क्योंकि अगर हमारे खाने में प्रोटीन ना हो, हम जो खाना खा रहे हैं अगर उसमें प्रोटीन नहीं होगा तो हमें दोबारा भूख लगेगी, हमें दोबारा भूख लगेगी। अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होगा, इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूं आपको समझाने के लिए। आपने अगर एक बर्गर खाया, आपने एक बर्गर खाया, अब उस बर्गर के अंदर ना कोई प्रोटीन है, ना कोई विटामिन है, कुछ भी नहीं है। आप जब बर्गर खाएंगे, बर्गर खाने के 1 डेढ़ 2 घंटे बाद आपको दोबारा भूख लग जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस बर्गर के अंदर से आपकी बॉडी को जो रिक्वायर विटामिन है या मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी को, वो आपको नहीं मिला। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी खुराक में प्रोटीन एक क्वांटिटी में नहीं होगा, एक दरमियानी मिकदार में नहीं होगा जितना आपको चाहिए, तो आपको बार बार भूख लगेगी, और बार बार भूख लगेगी, बार बार खाएंगे, शुगर लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब यह आपके खुराक के अंदर सबसे पहले तो एक प्रोटीन की एक हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए, ताकि आपका पेट भी भर जाए, आपको दोबारा भूख ना लगे। दूसरा, अगर आपकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल जीरो होंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, बिकॉज हमें एक्चुअल एनर्जी कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर से मिलती है। लेकिन मसला कहां पे आता है? मसला यह आता है कार्बोहाइड्रेट्स लेने कितने हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ले लेते हैं, या ले लेते हैं सिंपल या प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स। हमने लेने होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और बहुत थोड़ी मिकदार में। कितने मैं आपको बताता हूं। तीसरी चीज हमें चाहिए होती है फाइबर, बिकॉज फाइबर और जब प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलते हैं तो वो ब्लड शुगर लेवल की कंजम्पशन को हमारे बॉडी के अंदर स्लो कर देते हैं। इसका मतलब यह है वो खून के अंदर ब्लड शुगर लेवल को अचानक से नहीं बढ़ने देते। तो हमारी जो एक प्लेट है खाने की, उसमें मतलब तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके अंदर जो है आपके पास कम से कम 25% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स 25%। एक प्लेट है, लेट्स से 100% की पूरी प्लेट है, 100% में से हमने क्या किया, तीन पोर्शन कर लिए, एक 50% का और दो 25-25 की। 50% में आपने कोशिश करना है कि प्रोटीन हो आपकी, 25% के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो, और फर्दर 25% के अंदर आपके पास फाइबर हो। अब सवाल ये पैदा आता है, प्रोटीन में कौन सी चीज आ सकती है, फाइबर में कौन सी आ सकती है, और कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी आ सकती है? तो प्रोटीन के अंदर आप चिकन भी ले सकते हैं, कोई आप बीफ भी ले सकते हैं, आप मटर भी ले सकते हैं, आप इसका कीमा भी ले सकते हैं, मीन्स जैसे आप लोग कहते हैं बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। अब ये तमाम चीजें जो है वो प्रोटीन के लिए ले सकते हैं। अब आजकल सर्दियां मछली भी ले सकते हैं। तो 50% आपने प्रोटीन का हिस्सा लेना है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, दाल होती है वहां से, या जो आपकी जो है ये चने हो गए, सफेद काले चने हो गए, आपके जितनी भी दालें हैं आपकी, वहां से सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले 25%। 25% फाइबर कहां से लेना? फाइबर में आप क्या कर सकते हैं, जो थोड़ी सी सलाद है वो बनाकर साथ रखें, खीरा डाल लें अंदर, प्याज डाल लें, तो लेमन साथ ऐड कर लें, थोड़ा सा टमाटर डाल लें अंदर, बंद गोभी हो गई, फूल गोभी, ये चीजें जो है ना ये मिक्स करके 25% सलाद बना लें। ये चीजें बनाएं। अगर आपने चावल खाने हैं तो 25% जो है ना वो चावल रख लें। 25% कितने होते हैं चावल? आप कर ले 30 ग्राम टू 40 ग्राम चावल रख ले साथ, वजन करके 30 से 40 ग्राम बॉइल्ड राइस होता है वो रख लें।
साथ 50% प्रोटीन ऐड कर लें, साथ 25% साथ सलाद रख लें। ये 3 चीजें मिक्स करके आप खा लें, इंशाल्लाह आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर आपने रोटी खानी है तो जौ और बेसन की आटे मिक्स करके 40 ग्राम की एक रोटी बना लें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे आपको वहां से। 40 ग्राम की रोटी, 40 ग्राम की रोटी बना लें, साथ थोड़ी सलाद रख लें, साथ कोई चिकन रख लें या कोई ऐसी प्रोटीन वाली चीज रख लें। तो जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल की कंजम्पशन को स्लो कर देगा। सो इस तरीके से खाना खाया करें, आपकी प्लेट में ये 3 चीजें हर हाल में होनी चाहिए। फाइबर होना चाहिए, एक तो सलाद से हासिल करें आप, प्रोटीन होना चाहिए 50%, 25% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कौन से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ आप जो है अपना खाना खाएं, इंशाल्लाह आपका जो है वो ब्लड शुगर लेवल को जरूर फर्क पड़ेगा।